अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो चुका है, लेकिन एक तस्वीर की बहुत ज्यादा चर्चा है। तस्वीर है जब मंच पर अधिवेशन के दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी आपको दिखाई देंगी, केसी वेणुगोपाल उसी पंक्ति में आपको बैठे दिखाई देंगे। सोफे पर बैठे ये सभी लोग नजर आते हैं और साइड में किनारे पर आप देखेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको अलग से सोफे से हटकर एक अलग से सीट उनके लिए रखी जाती है जिस पर वो बैठे हुए नजर आते हैं। बस इसी तस्वीर को लेकर बीजेपी ने पूरा विवाद किया हुआ है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी दलित नेता का इस तरह साइड में बैठाकर उनका अपमान कर रही है। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे अधिवेशन का मौका है, सभी नेता एक एक कर मंच पर आ रहे हैं। आप देखेंगे सोनिया गांधी आपको दिखाई देंगी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आपको उनके पास बैठे हुए दिखाई देंगे। साथ में आपको केसी वेणुगोपाल भी दिखाई देते हैं, अंबिका सोनी दिखाई देती हैं और दूसरे तरफ किनारे की एक सीट, एक चेयर जो है वो अलग से रखी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो उनकी मदद करती है बैठने में। उसके बाद खड़गे अलग से किनारे की गई उस सीट पर बैठते हैं। इसी को लेकर बीजेपी का मोटा विवाद है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू यहां से हुआ जब कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया, एक वीडियो ट्वीट किया गया और कहा गया कि बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं। वो रामनवमी के दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए गए। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी के चहेते ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगाजल से धोया। आहूजा का कहना है कि दलित अपवित्र होते हैं, अपवित्र लोग मंदिर में आ गए थे, इसलिए हमने राम मंदिर को गंगाजल से धोया। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और कांग्रेस के इस ट्वीट को शेयर किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर लिखा, बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण। बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है, इसीलिए संविधान का सिर्फ सम्मान नहीं, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मोदी जी, देश संविधान और उसके आदर्शों से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। बस राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद भूचाल मच गया। कांग्रेस का एक तरफ अधिवेशन चल रहा था, उसी पर अटैक करते हुए बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया ने वो वीडियो शेयर किया जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया। वीडियो शेयर करते हुए अमित मालविया ने लिखा, पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था? ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। अमित मालविया के ट्वीट के बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया सुनेत का इस पर जवाब आया। सुप्रिया ने ट्वीट में लिखा, आ गए झूठ फैलाने, खड़गे जी को घुटनों में दर्द रहता है, वो लो सोफे की जगह ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई थी। बाकी उन लोगों से सीखने की हमें जरूरत नहीं जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मेंटल कोमा घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में फेंक देते हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे 84 साल के हैं और पिछले साल भी हमने देखा कि खड़गे साहब की तबीयत भी बिगड़ते हुए हमें दिखाई दी। जम्मू कश्मीर में जब वो भाषण दे रहे थे, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे पिछले साल, तब खड़गे की तबीयत खराब हो गई थी। कठुआ में एक चुनावी रैली को वो संबोधित कर रहे थे जिस दौरान उन्हें चक्कर आ गया था। हालांकि अस्वस्थ होने के बाद खड़गे ने मंच से कहा था, मैं 83 साल का हूं, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। तो ये पूरा विवाद क्या था, किस तस्वीर को लेकर था और उस पर कांग्रेस का जो स्पष्टीकरण आया वो भी हमने आपको बताया। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।